अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाज़ा नियाजी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना से अब तक मजीद 21 अमवात के बाद हलाकतों की तादाद 535 हो गई, जबकि कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 23,000 से तजावुज कर गई। काबिज भारतीय फौज की जारियत में मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। नौजवानों को जिला पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। 18वीं तरमीम में पंजाब ने कुर्बानी दी। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, नैब कवानीन का 18वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्क भर के तालीमी इदारे 1 जून के बाद भी बंद रखने पर फैसला। खैबर पख्तूनख्वा ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की हिमायत कर दी। लॉकडाउन की वजह से माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता अफराद मजीद परेशानी का शिकार। माहीगीरों की कश्तियां जेटी पर बेकार खड़ी हैं। शहर कायद में नया हीट वेव अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। कोरोना के खिलाफ जंग, समाजी दूरी और सेल्फ आइसोलेशन वाहिद हथियार। तिब्बी माहिरीन का एक्सरसाइज पर तवज्जो मरकूज करने का मशवरा। बच्चों में नज़्म ज़ब्त पैदा करने के गर्ज से कराची में बच्चों की अफ्तार का इंतजाम। 150 के करीब बच्चे रोजाना इंतहाई नज़्म ज़ब्त के साथ अफ्तार वसूल करते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस से हलाकतें 4,000 से तजावुज कर गईं। आखिरी इतलात के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 62,046 हो चुकी है। ऑन्टेरियो के प्रीमियर कुछ इलाकों के मेडिकल अफसर से मायूस। कोरोना वायरस के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट का मुतालबा कर दिया। क्यूबेक में नामालूम अफराद की जानिब से सेल टावर्स को आग लगाने का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 4 दिनों में 4 सेल टावर्स को आग लगा दी गई। कनाडा में लोग अनजाने में खुद को जहर देने लगे। हेल्थ कनाडा की रिपोर्ट ने अहम इंकशाफ कर दिया। अमेरिका में कोविड-19 की वबा तो खत्म ना हुई, ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए कायम टास्क फोर्स खत्म करने का फैसला कर लिया। कोरोना पर फतह, वुहान में आज से हाई स्कूल्स खोल दिए गए। स्कूल खोलने से कबल चीनी हुकूमत ने हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया, जिनके तहत हर स्कूल के बाहर थर्मल स्कैनर नस्ब हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 33,37,893 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 2,59,000 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक मजीद 21 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 535 हो गई, जबकि नए केसेस सामने आने से मुसद्दिका मरीजों की तादाद 23,274 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में अब तक कोरोना के मजीद 1,037 केसेस रिपोर्ट हो गए। सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई हैं, जहां कोरोना से 194 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि पंजाब में 156 और सिंध में 157 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दूसरी तरफ महकमा सेहत सिंध ने डॉक्टर फुरकान के इंतकाल के मामले पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है, जिसमें डॉक्टर जगदीश को गैर जिम्मेदारी का मुर्तकिब करार दिया गया है। कराची में डॉक्टर फुरकान की मौत सिविल इंतजामिया की गफलत से हुई। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में जारी लॉकडाउन के हवाले से सदर कल्चर स्पोर्ट्स फेडरेशन इसरार अब्बासी का कहना था कि मैं ये समझता हूँ कि लॉकडाउन पर सूबाई और वफाकी हुकूमत की हिकमत अमली से हमें काफी हद तक नुकसान पहुँचा है। मैं ये समझता हूँ कि लॉकडाउन के ऊपर जो हमारी स्प्लिट स्ट्रेटजी प्रोविजनल गवर्नमेंट की, वो उससे काफी हद तक हमें नुकसान पहुंचा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है, जिसके दौरान मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
जन्नत नजीर वादी कश्मीर में माह रमजान के दौरान भी काबिज भारतीय फौज की जुनूनियत में कमी वाक़ई नहीं हुई। बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी जारी है और मजहबी आज़ादी पर कदगन लगाई गई है। काबिज भारतीय फौज ने जिला पुलवामा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। अपनी ट्वीट में वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि भारतीय जारहाना पॉलिसियां खित्ते के अमन और सलामती को तबाह कर सकती हैं। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की मज़ाहमत भारतीय मजालिम का बराह रास्त नतीजा है। वाज़ेह रहे कि रवा माह के 6 दिनों में काबिज भारतीय फौज ने अक्सरियत पसंद करार देकर 6 नौजवानों को शहीद किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि 18वीं तरमीम में पंजाब ने कुर्बानी दी और अपना हिस्सा छोटे सूबों को दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में अदालत पेशी के दौरान मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आइन इंसान का बनाया हुआ कानून है, इसमें तरमीम की जरूरत हो तो बात की जा सकती है। आइन में तरमीम एक दिन का मसला नहीं, 18वीं तरमीम भी एक दिन या महीने में नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून से 18वीं तरमीम में तरमीम के हवाले से कोई राब्ता नहीं किया गया। सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। 18वीं तरमीम के मामले पर शोर मचाया जा रहा है। 18वीं तरमीम में पंजाब ने कुर्बानी दी और अपना हिस्सा छोटे सूबों को दिया। साद रफीक ने कहा कि नैब का कानून और रियासती उमूर एक साथ नहीं चल सकते। नैब कवानीन से सियासी मुखालिफिन के साथ सरकारी अफसरान और कारोबारी तबका भी मुतासिर हुआ है। जेलें गैर सियासी बेगुनाह अफराद से भरी पड़ी हैं। कारोबारी तबका नैब कवानीन के तहत जेलों में है, उनकी दादरसी होनी चाहिए। मुल्क भर के तालीमी इदारे 1 जून के बाद भी बंद रखने का फैसला किया गया है। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की मुखालिफत और खैबर पख्तूनख्वा ने हिमायत कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम सूबाई वज़रा ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की मुखालफत करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा है, तालीमी इदारे बंद रखे जाएं। ताहम खैबर पख्तूनख्वा ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की हिमायत कर दी। सूबों में इत्तेफाक न होने पर मामला कौमी राब्ता कमेटी के कल इजलास में रखने का फैसला किया गया है। मुल्क में जारी लॉकडाउन की वजह से माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता अफराद निहायत ही परेशान होकर रह गए हैं। माहीगीर पहले ही गुर्बत का शिकार हैं। हुकाम ने इस वबा की वजह से माहीगीरी पर पाबंदी आयद कर दी, जिसकी वजह से माहीगीर मजीद गुर्बत का शिकार हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। माहीगीरी जजीरों के मकीनों के लिए आमदनी का वाहिद जरिया है। माहीगीर की कश्तियां जेटी पर बेकार खड़ी हैं। लॉकडाउन से पहले ही जिंदगी मुश्किल थी और हुक्काम की जानिब से माहीगीरी पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद मजीद जिंदगी मुश्किल होकर रह गई है। इस हवाले से माहीगीर मोहम्मद साबिर का कहना था कि हमारा काम मुकम्मल तौर पर रुका हुआ है। मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ और मेरी कोई आमदनी भी नहीं है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है, हम क्या करें। लॉकडाउन हो गया तो बिल्कुल काम बंद है, बिल्कुल फ़र्क है। अभी कोई काम पे नहीं हो रहा है, कोई किधर से कमाई नहीं हो रहा है। अभी कैसे गुजारा कर रहा हूँ, अभी गुजारा चलना का मुश्किल बहुत हो गया। अभी क्या करूँ। शहर कायद में गर्मी की नई लहर के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने नया हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात कहते हैं कल भी दर्जा हरारत 39 से 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कराची में चंद रोज से दिन के औकात में समंदर से चलने वाली हवाएं बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा देखा जाता है। ताहम महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते के आखिर में मजीद गर्मी की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी हीट वेव अलर्ट के मुताबिक 25 से 27 मई के दरमियान दिन के औकात में शिमाल मगरिब की जानिब से गर्म हवाएं चलेंगी और दर्जे हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज ने कहा कि ये मुख्तसर दौरानिये की मोतदिल हीट वेव है और 15 मई को गर्मी की एक और लहर आने का इम्कान है। कल भी दर्जा हरारत 39 से 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि 8 मई से दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा। ये माइल्ड हीट वेव के लिए हमने कहा था कि 40-41 तक टेम्परेचर हो सकता है। किसी दिन 6 और 7 को स्पेशली हम कह रहे थे कि शायद 42 भी चला जाए। तो कल 39 गया था, कल पहला दिन था इसका, और आज 40 या 41 जा सकता है मैक्सिमम, और इसी तरह आने वाले कल को भी 39 या 40 हो सकता है। दूसरी जानिब डॉक्टर अरसलान का कहना है कि शदीद गर्मी के असरात से बचने के लिए शहरी दिन के औकात खुसूसी तौर पर सुबह 11 से दोपहर 3 बजे के दरमियान बाहर न निकलें, अपना सर गीले कपड़े से ढांपें। रोजेदार हजरात सहर और अफ्तार में पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। उससे बचाव का तरीका है, कोशिश करें कि धूप में बाहर ना निकलें, खासकर सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक के दौरान धूप में ना निकलें, क्योंकि इस दौरान गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है। धूप से बचें, और अगर निकलना ही पड़ रहा है तो कोशिश करें कि साए में रहें और सर पे गीला कपड़ा रखें ताकि सर ठंडा रहे। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में समाजी दूरी और सेल्फ आइसोलेशन वाहिद हथियार हैं, जिन्हें नाफिज करने के लिए दुनिया के अक्सर मुल्कों में लॉकडाउन है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में समाजी दूरी और सेल्फ आइसोलेशन वाहिद हथियार हैं, जिन्हें नाफिज करने के लिए दुनिया के अक्सर मुल्कों में लॉकडाउन है। मुझे लग रहा है कि हवा में कोरोना वायरस बस गया है, सांस लेने में भी अब तो डर लग रहा है। ये वो चंद जुमले हैं जो शहरों के लॉकडाउन के बाद से अक्सर खवातीन से सुनने को मिल रहे हैं। कराची के एक इलाके में मुकीम खातून फौजिया का कहना था कि शौहर समेत बच्चे भी घर पर होते हैं, या तो फरमाइशी खानों का सिलसिला लगा कर रखते हैं या फिर खबरें देखकर उन पर तबसरे करते रहते हैं। मुझे एक लम्हा कुछ सोचने समझने का नहीं मिल रहा, ना जाने ये सूरत हाल कब तक रहेगी। लॉकडाउन की वजह से सब लोग बहुत परेशान हैं, स्पेशली घर की ख़वातीन, क्योंकि पहले तो हस्बैंड्स काम पे जाते थे और बच्चे स्कूल, लेकिन अब सब लोग घर में ही हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक डिजीज़ कोरोना वायरस। हम सब ने इस डिज़ीज़ का मिलकर मुकाबला करना है, लेकिन घर की ख़वातीन बहरहाल बहुत परेशान हैं। मैं भी एक प्रोफेशनल एंड वर्किंग लेडी हूँ, और मैं भी जब घर आती हूँ मुझे खाना टेबल पे मिलता है और चाय भी बनी हुई मिलती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मुझे अपनी तमाम मेट्स को निकालना पड़ा, अपने स्टाफ को निकालना पड़ा कि कहीं ये बीमारी हम सब घर वालों को अपनी लपेट में ना ले ले। और समझदारी का तकाजा भी यही है कि इस मुश्किल वक्त में हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद मैनेज करें। लॉकडाउन हमारी जहनी सेहत पर किस तरह असर अंदाज हो सकता है और इससे पैदा होने वाले नफ्सियाती मसाइल से कैसे निपटा जाए, इस हवाले से डॉक्टर फलक का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से हम काफ़ी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, ताहम इससे बचने के लिए एक्सरसाइज पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लॉकडाउन की वजह से हम सबकी दिमागी सूरत हाल पर, यानी कि जो हमारा ब्रेन है उसके ऊपर बहुत बुरे तरीके से असर हो रहा है। हम सब जो है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आपको इस तरह करना है, और इस लॉकडाउन को आपको फ्रूटफुल ऐसे बनाना है कि आप लोग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस तरह करनी होती है कि आपको अपने जो सांस को होल्ड करना है, आपने रिवर्स में काउंटिंग करनी है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह करके आपने फिर लंबा गहरा सांस छोड़ना है। फिर आपको 10 टाइम्स करना है। शहर कराची में मुख्तलिफ फलाही इदारे और मुखैया हजरात अपने अपने तौर पर शहरियों को अफ्तार कराते हैं। ताहम शहर कराची के निजी अस्पताल के मालिक ने खास तौर पर सिर्फ बच्चों के लिए अफ्तार का इंतजाम कर रखा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
बच्चे रोजेदार तो नहीं होते, लेकिन इफ्तार से दिलचस्पी बड़ों से ज्यादा होती है। शहर कराची में मुख्तलिफ फलाही इदारे और मुखय्यर हजरात अपने अपने तौर पर शहरियों को इफ्तार कराते हैं। ताहम शहर कराची के निजी अस्पताल के मालिक ने खास तौर पर सिर्फ बच्चों के लिए इफ्तार का इंतजाम कर रखा है, जहां रोजाना बुनियादी सहूलियात से महरूम कच्ची बस्तियों के बच्चों को इफ्तारी कराई जाती है। डॉक्टर अली कोरोना से बचाव की तदाबीर को बलाए ताक रखकर रोजाना बच्चों को इफ्तार करवा रहे हैं। डॉक्टर अली का कहना है कि इफ्तार तो अपनी जगह है, लेकिन इस काम का एक बड़ा मकसद ये है कि बच्चों में लाइन लगाने और नज़्म ज़ब्त पैदा किया जाए। उनका कहना था कि रोजाना तकरीबन 150 बच्चों को इफ्तार कराया जाता है, जो इंतहाई नज़्म ज़ब्त के साथ कतार में बैठकर अपना इफ्तार कर लेते हैं और अजान की आवाज़ के साथ अपने अपने घर रवाना हो जाते हैं। ये पहली रमज़ान से कर रहे हैं। बेसिकली ये बड़ों को तो कहीं ना कहीं इफ्तारी मिल जाती है, वो कहीं फंक्शन में जाते हैं, नमाज में चले जाते हैं, मस्जिद में मिल जाती है। बेसिकली जो बच्चों को जो ना उनको ये रमज़ान में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो हमने सोचा ये बच्चों को एंटरटेन किया जाए इफ्तारी से इंशाल्लाह। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।